नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली और स्वागत है आप सभी का बिहार के इस बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करेंगे। जातीय जनगणना पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। बिहार सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि 3 दिन में सुनवाई कर पटना हाईकोर्ट इस मामले में अंतरिम आदेश दे। बिहार सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही पटना हाईकोर्ट में अपनी दलील रख रहे थे, जिसमें अब नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी, तब तक कोई डाटा सामने नहीं आएगा। उधर बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जाति आधारित जनगणना को लेकर कहना है कि ये सब लोगों की राय से तय हुआ है, ये सबके हित के लिए हो रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। इसका मतलब लोगों को मौलिक चीजों की समझ नहीं है। ये पहले अंग्रेजों के जमाने से होता ही था, ये 1931 से बंद हुआ नहीं हुआ। हर बार 10 साल पर होता था जातीय जो होता है, हाँ, तो वो चीज तो नहीं हो रहा है। जाति की बात नहीं थी तो उसका डिमांड तो पहले से हो रहा था। तो 11 में एक अलग से भी किया था तो उसको तो जारी किया नहीं गया। और हम लोगों ने 19 में ही लोकसभा विधानसभा और विधान परिषद दोनों से सर्वसम्मति से पारित किया कि भाई हम लोगों को बिहार में भी ये अपने पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। ये हम लोग मांग किए, 2 बार किए हैं वहां से। और फिर हम लोगों ने सब पार्टी के लोग मीटिंग करके और फिर जाके माननीय प्रधानमंत्री से मिले और वहां पर तो सब लोग बात रखे। अब सोच लीजिए, तो वहां से आया कि भाई हम लोग तो नहीं करेंगे, अब आप लोगों को करना है करें। तो हम लोगों ने फिर मीटिंग किया आपस में और सभी पार्टी ने मिलकर के तय किया है बिहार में। और क्या होगा उसका नाम तो जाति आधारित जनगणना तो हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने जाति आधारित गणना की बात की कि हम लोग एक बार कर लें और सब लोगों की राय से भाई एक साथ बैठ के तय हुआ। और हम लोगों ने किया कि सबका तो गिनती भी हो जाए और दूसरी बात है कि आर्थिक स्थिति की हो जाए, कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, सबका कर रहे हैं ना हम लोग जी। तो हम लोग तो किसी सबके हित में कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने बिहार पुलिस को बड़ी सौगात दी है। नीतीश कुमार ने केंद्रीय चयन पार्षद के भवन का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ भवन बनाना ही नहीं है, बल्कि उसका रखरखाव भी ठीक होना चाहिए। लोगों को शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। वहीं सख्त लहजे में कहा कि ड्यूटी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम कभी भी औचक निरीक्षण कर सकते हैं। प्रशासनिक भवन, ट्रेनिंग क्लासरूम आदि और शिलान्यास किया गया है 150 भवनों का, जिसकी लागत राशि है 684 करोड़ 17 लाख रुपया। और इसमें 108 थाना भवन है और दरभंगा में वरीय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, खगड़िया, लखीसराय और सारण में सिपाही बैरक और नवादा में गृह रक्षा वाहिनी का कार्यालय एवं आवासीय परिसर आदि। अब यहाँ पर तो आप जानते हैं विशेष सुरक्षा बल का जो प्रशासनिक भवन और आवासीय परिषद बना है, जिसकी लागत राशि 22 करोड़ 74 लाख है। और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग एवं केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती का कार्यालय भवन, जिसकी लागत राशि 8 करोड़ 16 लाख रुपया है और परिसर का क्षेत्र 1.1 करोड़ रुपया। तो कई तरह का आज हुआ है और बराबर होता रहा है। 18 में भी हमको कई का उद्घाटन करने का मौका, शिलान्यास करने का मौका, उसके पहले भी मौका, और फिर जब 21 में मौका मिला तो उस दिन हमने कहा कि भाई देखिए, कोई बिल्डिंग जो बचा हुआ इसको हर हालत में बहुत तेजी से करना चाहिए, कोई ऐसा नहीं बचना चाहिए। अब जानते ही है कि कुछ जो है बिल्डिंग्स जो बने हुए हैं जिला वाले, तो उसमें तो जो कुछ भी है तो उसमें अब एक प्राइवेट वाले बिल्डिंग पर चल रहा है। तो हमने कितना बार कहा, अभी सामने बैठे हुए हैं, अभी तो रिटायर कर गए, तो उस दिन तक कहे थे हमको कि एकदम पूरा हो जाएगा है सब थाना का भवन और एक और थाना के अलावे जो होता है जो एक कहलाता उप केंद्र ओपी,
तो उसके लिए जो कुछ बचा हुआ था तो हमने तो इन लोगों को सुझाव दिया था कि भाई अगर प्राइवेट पर लिए हैं तो या तो उसको खरीद लीजिए और नहीं तो आप जरूर उसका करिए। और कितना बार हमने कहा है और सारे राज्य में डीएम से लेकर के और सब लोगों से बात हुई कि भाई क्यों नहीं अब तक पूरा हुआ। तो खैर बहुत हद तक पूरा हो गया लेकिन अभी भी थोड़ा बचा हुआ है। उधर पटना में विपक्षी एकता की मुहिम को और मजबूती देने के लिए सीएम नीतीश कुमार ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे। सीएम नीतीश 5 मई को पटनायक से मिलने भुवनेश्वर जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी इतिहास को बदलना चाहती है, इसीलिए मैं सबको जोड़ रहा हूं, अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो क्या डिमांड किए थे आज से 2 महीना 2.5 महीना पहले, अब आजकल क्या बोल रहे हैं? तब आप लोगों तो दिखा ना दिए तो उसको तो पूरा खाली जरा सा छपा, अब बाकी कुछ से कुछ कोई भी चीज लोग अब आजकल क्या बोलते रहता है। तो आप समझ न लीजिए कि पूरे देश के इतिहास को बदलने के चक्कर में लोग, इसलिए तो हम बाकी सब लोगों को एकजुट कर रहे हैं। हमारा और कोई तो निजी मेरा कुछ नहीं, हमारा सार्वजनिक सब लोगों के हित में। अब तक जितने लोगों से बात हुई सब पॉजिटिव में रहा है। अरे बहुत ठीक है, अब एक बार जब हो जाएगा ना, अभी हम बोलते रहे इतना कर रहे हैं हम लोग, साथ नहीं है, सब बोला ही, सब बोले इधर, सब लोग बोले हैं। अब जब फाइनल हो जाएगा और जब हो जाएगा तब आपके सामने कुछ भी बोलना होगा तो सब बात हम लोग बैठ के बता देंगे सबके हित में, अपने लिए नहीं, सभी लोगों के हित में जो भी करेंगे करेंगे। लेकिन आपके बारे में बीजेपी की तरफ से बातें बोली जा रही है, उससे क्या करें सोच लीजिए, अब आप भी सोच लीजिए। इसीलिए तो सीएम नीतीश कुमार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भड़क उठे। उन्होंने कहा कि कौन है नीतीश कुमार, मेरे पिताजी के समय नीतीश कुमार का जन्म भी नहीं हुआ था। बहुत जल्द नीतीश कुमार के नाम और काम का कैलेंडर जारी करेंगे और हिम्मत है तो बजरंग बली को बैन करके दिखाओ। नीतीश कुमार ये कौन है? नीतीश कुमार मेरे पिताजी को, अरे जब उनका पैदाइश नहीं होगा तब देश के लिए लड़ रहे थे। मेरे पिताजी तो देश के योद्धा रहे, 62 का युद्ध लड़ा, और नीतीश कुमार जी का तो जन्म ही हुआ होगा। कहाँ गलतफहमी में नीतीश बाबू आ गए? नीतीश कुमार जी को चिंता कौन था? लेकिन मैं आपको पूरा स्पष्ट करता हूं, 1 हफ्ते में पूरा कैलेंडर जारी करूंगा कि नीतीश कुमार जी ने कितनी पार्टियां बदली, कपूरी ठाकुर जी से लेकर लालू प्रसाद जौहर साहब तक को कितने को धोखा दिया, ये पूरा कैलेंडर जारी करूंगा। नीतीश बाबू बिहार को लुटवा रहे हैं और अपनी पार्टी का झोला भर रहे हैं, और ये अपराध है। कोई सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह का अपराध नहीं कर सकता है कि शराब माफियाओं से मिलकर बिहार को शराबी बनाने का काम किया जाए। उधर भागलपुर में बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए पद से इस्तीफे की मांग की है। बता दें कि सम्राट चौधरी ने कहा था कि शराब माफिया के जरिए 10,000 करोड़ की राशि जेडीयू और नीतीश कुमार के खाते में जाती है। इसी पर अब अजीत शर्मा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर हमला बोला है। ऐसा है कि सम्राट चौधरी से ये पूछे, अगर प्रूफ है उनके पास वो साबित करें, नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा, अगर वो सबूत नहीं देते उन पर एफआईआर दर्ज करिए और उस पर केस फाइल करिए, और सम्राट चौधरी जी आदरणीय जो अध्यक्ष बने हैं उनको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। शराब माफियाओं का पैसा जदयू खाते में गया, बोलना नहीं, प्रूफ करके दिखाइए, और मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा उस पर कार्रवाई करिए, उस पर एफआईआर करिए। उधर बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद की बीते बुधवार को धूमधाम से देहरादून में शादी संपन्न हुई। शादी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के अलावा उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कई बड़े राजनेता शामिल हुए। आनंद मोहन ने बेटी की शादी में जमकर डांस किया। शादी समारोह में सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। शादी की कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। चेतन की शादी में सिर्फ 300 लोग ही मौजूद हुए थे।
उधर बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार आने वाले हैं और इसको लेकर बिहार में सियासत तेज है। राजद जहां लगातार विरोध में बयानबाजी कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने बागेश्वर बाबा का समर्थन करते हुए खुले तौर पर घोषणा कर दी है। इसी बीच मुजफ्फरपुर पहुंचे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी ने बागेश्वर धाम वाले बाबा का बिहार की धरती पर स्वागत किया और बाबा से आग्रह किया है कि उनके पास जो दिव्य शक्ति है उससे बिहार का भला करें। जिनको भी आना सब आए, सबको बिहार की धरती पर स्वागत है। यही है, सबसे आग्रह है कि बिहार आइए, बिहार को घूमिए, बिहार को देखिए, बिहार को आगे कैसे बढ़े उसके बारे में सोचिए। और आपके पास दिव्य शक्ति है तो उससे बिहार का भला कहीं ना कहीं अगर दारू का तस्करी होता तो प्रशासन का मिली भगत रहता है और ऐसे चीज़ को रोकते नहीं है तो यहीं से अपराध भी बढ़ता है। नहीं, ये सब बोलना सही नहीं है। सरकार अपने स्तर पे कर रही है, कहीं पे फेलियर हो रहा है। इसमें सरकार को गंभीर होने की आवश्यकता है, प्रशासन को भी गंभीर होने की आवश्यकता है। खास करके हम जो देख रहे हैं कि सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है, प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं वो लापरवाही करते हैं। चलिए अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। पटना वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तर्ज पर बने अपने धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ को एक बार फिर से एक्टिव कर दिया है। तेज प्रताप यादव ने इस संघ को धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के पटना में होने वाले एक प्रोग्राम के विरोध में सक्रिय किया है। बता दें कि तेज प्रताप यादव ने ही इस संगठन की 6 साल पहले फरवरी 2017 में घोषणा की थी, जब तेज प्रताप तत्कालीन महागठबंधन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। तेज प्रताप ने अपने संगठन डीएसएस को लेकर दावा किया था कि डीएसएस के डर से 2017 में आरएसएफ के सर संघचालक मोहन भागवत ने बिहार आते आते अपना रास्ता बदल लिया था। उधर बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन को लेकर कहा कि कौन है बागेश्वर बाबा, हम इन बाबा को नहीं जानते हैं। हम देश के सच्चे सिपाही हैं और देश की भलाई के लिए काम करते हैं। हमारा काम है लोगों की सेवा करना, ना कि हिंदू मुस्लिम कर देश को बांटना। सवाल किया था कि आप मुसलमान हो, देश की लड़ाई नहीं लड़नी, आप क्रिश्चियन हो, देश की लड़ाई नहीं लड़नी, आप दलित हो, देश की लड़ाई नहीं लड़नी है। ऐसा तो कुछ नहीं था। और ये देश की खूबसूरती थी। आप देखेंगे यह हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है, हर 10 किलोमीटर पे भाषाएं, वेशभूषा सब बदल जाता है। आज आप कह रहे हो मुसलमान देश में नहीं रहेगा, कल कहोगे देश में दलित नहीं रहेगा। धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले लोगों को चेतावनी है और देश के नौजवानों से आग्रह है कि वैसा शासक जो धर्म के नाम पे राजनीति करता हो वह समझ लीजिए कि देश का विकास वो नहीं चाहता है। देश को जाति और धर्म के नाम पे बांट के देश को धरातल में ले जाना चाहता है। उधर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल प्रमोद सावंत ने विवादित बयान देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के 90% मजदूर गोवा में अपराधों को अंजाम देते हैं। प्रमोद के इस बयान पर जेडीयू के स्थानीय नेता मनीष कुमार सिंह ने पटना की अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। मनीष कुमार सिंह ने श्रम दिवस पर दी गई प्रमोद सावंत की टिप्पणी पर आपत्ति जताई है। तो हमने सूचना मिली, हमने पढ़ा न्यूज पोर्टल में, अखबारों में ये छपा हुआ था कि गोवा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गोवा में 90% अपराध का जिम्मेदार बिहारी लोग हैं, बिहार के मजदूर हैं। तो गोवा के मुख्यमंत्री को यह बात समझना होगा कि बिहार और बिहार के लोग जो अपनी मेधा के बल पे पूरे विश्व में पहचान बनाए हैं, जो सबसे ज्यादा IAS IPS और IITN पैदा करने वाला स्टेट है, जिन्होंने पूरे विश्व को शून्य दिया, जो भारत को प्रथम राष्ट्रपति दिया, जो दुनिया को पहला गणतंत्र दिया, जो बुद्ध और महावीर को ज्ञान दिया, उस बिहार की भूमि के लोगों के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा।
और मैंने न्यायालय से गुहार लगाई है। उधर पटना में षड्यंत्र दर्शन विश्व अखाड़ा परिषद के साधु संतों ने बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साधु संत ने सरकार पर जाति आधारित जनगणना, धार्मिक न्यास बोर्ड, मठ मंदिरों की जमीनों पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। महंत योगी अखिलेश दास और पटना महावीर मंदिर के महंत महेंद्र दास ने सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है। उनकी मांग की है कि सरकार की तरफ से साधु संतों के लिए भी जातीय कोड जारी होना चाहिए। अयोध्या के अंदर जो 500 वर्षों से जो हम सभी ने जो केस लड़ा है, जो मुकदमा हमारे जो पीढ़ियों ने जो अपने नेत्रों से दर्शन नहीं कर पाया, हम सभी 2024 में राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं और 24 में रामलला का स्थापना होगा, भव्य राम मंदिर बनेगा। विषय आता है बिहार। बिहार का मतलब गूगल पे आप सर्च करेंगे तो मठ मंदिर आता है, आप सर्च कीजिएगा बिहार गूगल पे तो मठ मंदिर साधु संत आता है बिहार का मतलब। लेकिन बिहार में जो सीतामढ़ी है, जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम, वह जानकी जन्मभूमि को शक्ति स्थल घोषित करना चाहिए और मैं सरकार से मांग करता हूँ इसको कि तुरंत प्रभाव से शक्ति स्थल जानकी जन्मभूमि घोषित करे। जिस प्रकार आप बरसाने में जाइएगा तो राधा रानी के विशाल महल है, जनकपुर में भी है जानकी महल, लेकिन जहाँ पे जन्म है बिहार में है, तीर्थाटन से देख लीजिए, पर्यटक स्थल से सीतामढ़ी का कोई विकास नहीं है, तो उसको शक्ति स्थल घोषित किया जाए। उधर दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां दरभंगा से समस्तीपुर की ओर जा रही बेकाबू बोलेरो ने टेम्पो में सीधी टक्कर मार दी। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बोलेरो और टेम्पो में कुल 16 यात्री सवार थे, जिसमें तकरीबन 8 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं कुछ घायलों का इलाज अभी निजी अस्पताल में चल रहा है। उधर कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र में जहरीली गुड़ खाने से 7 बच्चे बेहोश हो गए। परिजनों ने आनन फानन में सभी को एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां 3 बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। बता दें कि एक भट्टे पर काम कर रहे मजदूर परिवार के एक घर में पक्षियों को मारने के लिए जहर मिलाया हुआ गुड़ रखा था, जिसे एक एक करके कुल 7 बच्चों ने खा लिया, जिसके बाद सभी बच्चों की हालत बिगड़ गई। उधर दरभंगा जिले के लहेरिया सराय थाना क्षेत्र में ड्यूटी जाते वक्त स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मी की अचानक सड़क किनारे मौत होने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। एएसआई विजय सिंह ने बताया कि पुलिस को सड़क किनारे शव पड़े रहने की जानकारी मिली थी। पुलिस को शव के पास से मोटरसाइकिल, हेलमेट और मोबाइल मिला। पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी। चलिए फिलहाल के लिए बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज।